So hello everyone, my name is Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June, and today I will be discussing about the rights of an arrested person. So the Indian legal system is based on a very important concept of innocent until proven guilty, जिसका मतलब ये है कि कोई भी एक्यूज्ड जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता और वो सिर्फ एक ट्रायल के अंडर में है, सिर्फ एक ट्रायल उसके ऊपर चल रहा है, तो वो क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता. ही विल बी नॉट बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल, ही विल बी ट्रीटेड एज ए अंडर ट्रायल. और हमारा आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है. दिस इज़ बिकॉज एनी पर्सन और एवरी पर्सन इज स्टिल ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बीइंग irrespective of the fact that the person is a criminal or a normal person. तो ऐसे में कुछ राइट्स गिवन हैं एक्यूज्ड पर्सन को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में. तो आइए चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे राइट्स के बारे में और कुछ ड्यूटीज़ के बारे में जो कि पुलिस ऑफिसर को के पास होती है, और जो ट्रायल चलता है उसमें क्या होता है. आइए जानते हैं सारी जानकारी के बारे में. तो हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसमें कि पुलिस अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट. जब एक पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है बिना किसी वारंट के, तो द अक्यूज्ड पर्सन हैव द राइट टू नो हिज ग्राउंड्स of the arrest under section 50 clause 1 of CRPC, or if the arrest is done under section 55 of CRPC, जिसमें कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देता है अरेस्ट करने के लिए, तो उस केस में भी जो सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है उसको उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो अक्यूज्ड को वो ऑर्डर का कॉपी दिखाए, वो ऑर्डर दिखाए ऑफ अरेस्ट. और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ऐसी अरेस्ट को इलीगल अरेस्ट भी माना जाता है. सो अब हम बात करते हैं अरेस्ट. इफ़ अरेस्ट इज़ डन व्हेन द वारंट इज़ इशूड लेटर, मतलब अरेस्ट वारंट इशू करने के बाद की गई हो, तो ऐसे केस में हम गिवन है सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी में ऐसी राइट्स, और जो कि राइट देती है एक्यूज्ड पर्सन को टू नो हिज ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट, ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट. और अगर हम बात करें राइट टू साइलेंस की, तो राइट टू साइलेंस इज़ जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन लॉ सिस्टम, फ्रॉम द कॉमन लॉ, जिसमें कि ये बोला जाता है कि द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल शुड नॉट कंक्लूड ए पर्सन गिल्टी इफ़ ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द कोर्ट और बाय द पुलिस ऑफिसर. मतलब कि अगर कोई पर्सन है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा किसी पुलिस ऑफिसर के क्वेश्चन को या फिर किसी कोर्ट के क्वेश्चन को, तो उसकी साइलेंस को, उसकी चुप्पी को हम ये नहीं मान सकते कि द पर्सन इज़ गिल्टी. तो अब हम बात करते हैं बेलेबल अरेस्ट के बारे में. तो इफ़ द अरेस्ट इज़ डन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बेलेबल ग्राउंड्स, तब पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो अक्यूज्ड पर्सन को बताए कि उसे जो अरेस्ट किया गया है वो बेलेबल ऑफेंस के अंडर किया गया है, ताकि अक्यूज्ड पर्सन को, क्योंकि ये नहीं पता हो सकता कि जो उसका गुनाह है वो बेलेबल है या फिर द ऑफेंस है वो बेलेबल है या नहीं है. इसलिए ये दिया गया है सेक्शन 50 क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी में, क्योंकि हर पर्सन को राइट टू बी रिलीज ऑन बेल मिला है अंडर सीआरपीसी अंडर सेक्शन 50 सब क्लोज 2. अगर हम बात करें अगली राइट के बारे में, तो अगली राइट है राइट टू बी टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट विदाउट डिले, which is given in section 56 and 76 of CRPC. It is to be done for so that there will be no delay in the arrest or no unnecessary delay. तो ये बोला जाता है, ये लिखा गया है सीआरपीसी में कि
किसी भी एक्यूज़्ड को जेल होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ऐसी राइट गिवन है सेक्शन 57 ऑफ CRPC में। ऐसी राइट क्यों दी गई है, इसका पीछे का दो लॉजिक हैं, जिसमें से एक ये है कि ताकि कोई पुलिस ऑफिसर अनलॉफुल अरेस्ट ना कर सके, पहला। और दूसरा कि कोई ताकि जो अक्यूज़ पर्सन है उसको प्रॉपर जुडिशल सिक्योरिटी मिले। अगर हम बात करें ट्रायल के बारे में, तो एवरी अक्यूज़ पर्सन हैज़ द राइट टू चूज़ हिज लीगल प्रैक्टिशनर और टू हायर ए लीगल एडवोकेट जो कि उसका केस लड़ सके, विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 22 क्लोज 1 एंड सेक्शन 50 क्लोज 3 ऑफ CRPC। अगर ऐसा केस हो जिसमें कि जो अक्यूज़्ड पर्सन हो वो गरीब हो, उसके पास पैसे नहीं हो किसी लीगल प्रैक्टिशनर या लॉयर को हायर करने के लिए, तो ऐसे केस में फ्री लीगल एड भी दिया जाता है, राइट टू फ्री लीगल एड अंडर सेक्शन 41D ऑफ CRPC। ये ट्रायल से पहले दिया जाता है, ट्रायल के बाद में नहीं। अब हम बात करेंगे राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल के बारे में, जो कि गिवन है सेक्शन जो कि कवर करता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इस फेयर का मतलब यहाँ से फेयर का मतलब ये है कि जो कोई भी जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है वो एक ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, ताकि कोई भी कन्विक्शन ऑर्डर सीक्रेटली पास ना कर किया जा सके। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि इन केस ऑफ रेप ओपन कोर्ट रूम्स नहीं होते, उसमें कैमरे के सर्विलेंस के अंदर वो प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होती है। अगर हम बात करें स्पीडी ट्रायल के बारे में, तो कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए अक्यूज़्ड को अरेस्ट किया गया है, जिस ऑफेंस की जो सज़ा है, जो पनिशमेंट है, वो मैक्सिमम 2 इयर्स की है, तो ऐसे ट्रायल को पुलिस को 6 मंथ्स के अंदर अंदर ट्रायल को ख़त्म करना पड़ता है, ट्रायल को पूरा करना पड़ता है। अगर हम बात करें राइट टू एग्ज़ामिन मेडिकली, तो ये राइट गिवन है सेक्शन 54 सब क्लोज 1 ऑफ CRPC, जिसमें कि एक एक्यूज्ड पर्सन को राइट है कि वो किसी भी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए कोर्ट से अपील कर सकता है। थैंक यू सो मच।